हाँ, यहाँ कोई कोहनूर हीरा नहीं है, कोहनूर हीरा ऐसा कोई हीरा नहीं है जो विदेशों के अंडर में है, ब्राह्मणों की दुनिया में है। कौन सा हीरा है? विजयमाला की जो हेड है वो है कोहनूर हीरा। वो विदेशियों के अंडर में है, वो विदेशियों की अंदर ये संकल्प आ रहा है बीच बीच में कि वो हीरा जिसका है उसको हमें वापस कर देना चाहिए, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हम नीचे गिरते जाते हैं, हमारी अवस्था भी नीचे गिरती जाती है और भारत लगातार ऊंचा उठता जाता है। वो भी समझने लगे हैं कि भारत में कोई शक्ति है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई समझने लगे हैं कि भारत में ही भगवान आया हुआ है, हमारी मुट्ठी में से तो निकल गया। कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है? कर्म से अतीत, कर्म से परे, भले कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का पुण्य और पाप हमको न लगे। ऐसी स्टेज बन जाए मन बुद्धि की, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। मन का ये हिसाब है कि कर्मेंद्रियों के कर्म में मन आसक्त होगा तो सुख दुख फील होगा, और मन आसक्त नहीं होगा तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। जैसे कोई गहरे विचार में कारखाने जा रहा है या महबूबा के प्यार में जा रहा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, आंखों के सामने ढेर लोग निकल गए, बाद में उससे पूछा जाए आपके रास्ते में आपने जाते हुए किसको किसको देखा, वो कहे हमने किसी को नहीं देखा। उससे क्या साबित हुआ? आंखें खुली हुई थी या नहीं थी? फिर आंखों ने क्यों नहीं देखा अपना लक्ष्य? क्या कारण हुआ? मन जो 11वीं इंद्रिय है, मुख्य है, वो दूसरी ओर लगा हुआ था। तो ऐसे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया में जब हम सिद्धहस्त हो जाएंगे, तो जो गीता में लिखा हुआ है कि सारे संसार की हत्या करने वाला एक निष्ठा आत्मा, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु उन कर्मों का कोई प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, जो संस्कार बन जाए। ऐसी तीखी याद की यात्रा हो।
शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। लेकिन आत्मा निकलने के बावजूद भी 24 घंटे तक आंखें क्यों काम आती हैं? सिर्फ आंखों की ही बात है या और अंगों की भी बात है? हैं? पूरे शरीर की बात नहीं है। शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो निकाले जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, और जो दूसरे बीमार व्यक्ति होते हैं उनके काम आ जाते हैं। लेकिन जीवित अवस्था में ऐसे नहीं कि मरने के बाद फिर वो आंखें चढ़ा दी जाएंगी तो उनमें कोई जान आ जाएगी। $4.5 लाख आत्माएं काशीवासी कब बनेंगी? क्योंकि बाबा ने बोला है 2008 में बाप प्रत्यक्ष होने से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधियारी रात्रि होगी। फिर विजयमाला आने के बाद सब काशीवासी बनेंगे। माना? काशी कभी लोप भी हो जाती है क्या दुनिया से? है? काशी कभी नष्ट होती है क्या? 5000 वर्ष के ड्रामा में काशी का अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है क्या? नहीं। सारी दुनिया पाताल के गर्त में जाती है, काशी फिर भी छिटक जाती है। तो ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधियारी रात्रि होगी, फिर विजयमाला आने के बाद काशीवासी बनेंगे। क्या अभी काशीवासी नहीं है? ऐसी आत्माएं नहीं है जो काशी के दिल पर अभी चढ़ी हुई हो? जब अष्टदेव है और अष्टदेव सब पूर्वज की स्टेज में है, तो जो पूर्वजों की स्टेज में रहने वाली अष्टदेव हैं उनका कोई ग्रुप भी तो होगा। जो आदि से अंत तक उनको फॉलो करता होगा। अंतिम जन्म में वो अष्टदेव भी जब दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके साथ उनका सारा ग्रुप उसी ग्रुप में चला जाएगा। तो नष्ट होने की तो बात ही नहीं है। बाकी काशी कोई दूसरी चीज नहीं है जहाँ याद का तेज पुंज इकट्ठा हो जाए, वो ही काशी है। भक्तों की काशी तो वो बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो तो हद की काशी है। हमारी काशी कहाँ होगी? है जहाँ 4.5 लाख आत्माएं इकट्ठी तपस्या करेंगी। है माउंट आबू।
जो ज्ञान में चलते चलते किसी और को बाप बना लेते हैं, वो 84 जन्म नहीं लेंगे। किसी और को माने उसमें ब्रह्मा नहीं आता है, तो ब्रह्मा वाली आत्मा को ही अगर बाप माने तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अरे ब्रह्मा 84 जन्म लेगा तो उनके फॉलोअर्स भी 84 जन्म लेंगे। लेकिन जो ज्ञान में चलते चलते कुछ दिनों के लिए अज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन किसी और को बाप नहीं बनाते। जब अज्ञानी बनते हैं तो उनके ऊपर माया का वार होता है कि नहीं? और माया का वार किस स्त्री या पुरुष के रूप में होता है या हवा के रूप में होता है? कोई न कोई स्त्री वार करेगी, कोई न कोई पुरुष वार करेगा। तो जो वार करने वाला है वो ही उसका बाप हो गया, उससे प्रभावित हो गई आत्मा। जिससे प्रभावित हो गई उसी की प्रजा बन गई। प्रजा को बच्चा कहा जाता है और प्रभावित करने वाले को बाप कहा जाता है। कहते हैं गंगा जल अगर काबा के अंदर चढ़ा दिया जाए तो सब मुसलमान खत्म हो जाएंगे। इस बात की बहुत निगरानी भी रखी जाती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में काबा कहाँ है? वो बड़ी थी बड़ी मिस जिद्द कहाँ है जो अपनी जिद्द पे अड़ गई कि ना हम भगवान को पहचानेंगे न दूसरों को पहचानने देंगे। कहाँ है वो जिद, मिस जिद? है माउंट आबू। माउंट आबू में बहुत ध्यान रखा जाता है, कोई एडवांस पार्टी के लोग ना आ जाए यहाँ आकर के यहाँ जल चढ़ा दे। ज्ञान में चलने वाले भाई लोग जो LIC जैसी कंपनियों में कार्यरत हैं, वो ब्राह्मण परिवार में जाकर के पैसा जमा करने के लिए विशेष जोर देते हैं। निश्चित राशि जमा करने पर अमुक अमुक वस्तुएं मिलेंगी, ये फायदे होंगे, ढेर प्रलोभन देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब कंपनियां फेल हो जाएंगी। तो क्या ये सब ठीक है? कौन ठीक कहेगा? है ठीक तो नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने से पहले ही किसी का धंधा चल रहा है। LIC जैसी कंपनी में काम करने का, तो पेट का धंधा करने के लिए बाबा ने मना किया है क्या? है नहीं। हाँ इतना जरूर है कि पेट का धंधा करें, लेकिन ब्राह्मण परिवार वालों को उस चंबे में न लें। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार वालों का तो जो भी पैसा है वो कहाँ लगेगा?
ईश्वरीय यज्ञ में ही स्वाहा होना है, और हम उस पैसे को लाखों करोड़ों लेकर के इकट्ठा करके कंपनियों के मुंह में झोंक देंगे, वो कंपनियां तो सब नष्ट हो जाएंगी, पैसा किसी को मिलेगा नहीं, तो बेड़ी डूब जाएगी। तो डूबती हुई बेड़ी से निकालना चाहिए या उसमें झोंकना चाहिए? निकालना अच्छा है। बताना है कि जिन्होंने डाल दिया है पैसा, तो जितना जो कुछ हो तो निकाल लो तो अच्छा है, निकालने में फायदा है, डालने में फायदा नहीं है। 2001 में गुजरात में बड़ा भारी भूकंप आया था, भुज में उसका ज़्यादा प्रभाव हुआ, सारी कंपनियां रातों रात उड़ गई, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अभी फिर मुरली में बाबा बार बार बोलते हैं, प्रकृति का अचानक बार होगा। तो धंधा तो करें, सब धंधों में है नुकसान, ये तो बाबा ने बोल दिया। इसके बावजूद भी बाल बच्चों का पोषण तो करना होता है। जब तक अटूट निश्चय नहीं बैठता है बाप के ऊपर कि बाप ही हमारा पालनहार है, तब तक बल धंधाधोरी करो। धंधाधोरी में सिर्फ एक धंधे को मना किया है, शराब का धंधा बंद कर देना है। वो धंधा सब विकारों को खींचने वाला है। बाकी कोई सभी धंधों को बंद करने के लिए नहीं बोला है। सब धंधे झूठे हैं सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। फिर भी मना नहीं किया है, बल करो। पेट का पोषण करने के लिए पेटू ब्राह्मण है ना, खिचड़ी से तो चलेगा नहीं। तो जब तक नहीं चलेगा तब तक बल धंधा करो। प्रकाष्ठा होना चाहिए जिससे कभी दुख ना हो। तो ज्ञान का इतना प्रकाष्ठा होना चाहिए जिससे कभी दुख ना हो। तो प्रकाष्ठा का ज्ञान का ही पराकाष्ठा का मतलब है कभी भी दुख अनुभव न हो, उसको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा। कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, ज्ञान का पॉइंट ऐसा याद आ जाए जिससे वो दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाए। जो अष्टदेव अभी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा में पास होकर अष्टदेव का पद प्राप्त करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं। अभी फाइनल पेपर हो गया क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का फाइनल पेपर हो गया? हुआ? नहीं हुआ। हाँ, छोटे मोटे पेपर से पास करते हैं, वो उनके प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आवेगा कि छोटे मोटे पेपर्स को पास करते चले जाते हैं, वो ही अष्टदेव की लिस्ट में पहुंच पाते हैं। उन्हीं का नाम डिक्लेयर होगा, दूसरों का नाम डिक्लेयर नहीं होगा। तो उन अष्टदेवों के लिए अंत में ऐसी कौन सी पेपर आता है जो वो थोड़े थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे? पेपर तो बता दिया, लास्ट पेपर नहीं बताया। सबका एक ही पेपर है, एक ही सेकंड में होगा,
क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्ट मोहा है? देह के संबंधियों से। कोई न तो देह के ऐसे संबंधी बनाए हुए हैं जो लोहे की जंजीर वाले हैं, कोई के ऐसे संबंध हैं जो सोने की जंजीर वाले हैं। ज्ञान में चल रहे हैं, सरेंडर होकर के चल रहे हैं, और आपस में एक दूसरे से लगाव लगा पड़ा है। वो जंजीर उनको फेल कर देगी। पूरा पास नहीं होने देगी। और बाप की स्मृति भुला देगी। स्मृति लब्धा नहीं हो पाएंगे, बाप से दूर हो जाएंगे। अष्टदेव की तुलना 8 ग्रहों से की गई है? वेद में अष्टदेव की तुलना की हद के 8 ग्रहों से की गई है। तो जो ग्रह हैं हद में, वो आपस में देखिए हल्के और वजन में होते हैं और कलर के होते हैं। जैसे कोई ग्रह है नीला और लाल काला, ऐसा। इसका बेहद में क्या अर्थ होता है? अष्टदेव की तुलना होगा 8 ग्रहों से की गई है ना, हद की। जो हद में 8 ग्रह हैं, अष्टदेव की तुलना 8 ग्रहों से की गई। हाँ, ग्रह जो हैं वो सब वो अलग चीज है। अष्टदेव अलग है और अष्टरत्न अलग है। एक टाइम ऐसा आता है तीनों मिलकर के एक भी हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। कलर क्यों अलग अलग बताया गया है? ग्रह का जो कलर है वो अलग अलग क्यों बताया गया है? कोई ग्रह लाल है, कोई हल्का है, कोई काला है, और वजन और हल्के में भी बताया गया है। इसका बेहद रंग भी तो 7 हैं, जैसे 7 रंग हैं। काला कोई रंग अलग से होता नहीं है, सब रंगों को मिला दो तो काला हो जाएगा। संकल्पों और कर्मों की शूटिंग का हद और बेहद में क्या अंतर है? सिर्फ संकल्प मात्र करने से पाप और पुण्य नहीं बनता है। हाँ, जिनका मन एकाग्र हो जाता है, उनके संकल्पों की तीव्रता ऐसी होती है कि वो संकल्प मात्र से ही कोई से कर्म करा सकते हैं।